नमस्कार, मैं राहुल अवस्थी और आप देख रहे हैं भारत अपडेट। आज हम उस खबर का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच चल रही उस भयानक जंग की जो अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां से पीछे मुड़ना नामुमकिन लग रहा है। लेकिन इस युद्ध के मैदान को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ दो फौजें लड़ती हुई नजर नहीं आएंगी, बल्कि यहाँ एक बहुत ही गहरी चाल और माइंड गेम आपको दिखाई देगा। ईरान इस पूरी लड़ाई में खुद को एक अंडरडॉग साबित करना चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये अंडरडॉग क्या होता है, तो इसे ऐसे समझिए कि एक ऐसा खिलाड़ी जिससे किसी को जीतने की उम्मीद ना हो। ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि वो आमने सामने की सीधी जंग में कभी भी अमेरिका को नहीं हरा सकता, क्योंकि कहां अमेरिका की दुनिया में नंबर 1 फौज और कहां ईरान जो 16वें नंबर पर आता है। लेकिन ईरान की चालाकी देखिए, उसका मकसद अब अमेरिका को हराना है ही नहीं, उसका असली मकसद है अमेरिका के सामने सिर्फ टिके रहना। आप कल्पना करके देखिए कि बॉक्सिंग के एक रिंग में एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर और चैंपियन बॉक्सर खड़ा है और दूसरी तरफ एक ऐसा बॉक्सर है जो कद और काठी में बहुत छोटा है। अगर वो छोटा बॉक्सर रिंग में चैंपियन के पंच झेलते हुए भी खड़ा रहता है और मैच से बाहर नहीं होता, तो भले ही वो जीत ना पाए, लेकिन दुनिया की नजरों में वो हीरो बन जाता है। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगते हैं। ईरान आज पूरी दुनिया को यही मैसेज दे रहा है कि देखिए, अमेरिका जैसी महाशक्ति ने मुझ पर कितने भी वार किए हो, डोनाल्ड ट्रंप ने कितने भी पंच मारे हो, लेकिन मैं अभी तक अपने घुटनों पर नहीं आया हूं और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। ईरान जानता है कि अगर वो कुछ राउंड्स तक और टिक गया तो अमेरिका जैसी महाशक्ति की साख पर बट्टा लग जाएगा और दुनिया में ये संदेश जाएगा कि एक छोटे से देश ने सुपर पावर को हिलाकर रख दिया है। इस युद्ध में ईरान अपनी रणनीतियों से समय समय पर अमेरिका को सरप्राइज भी करता रहा है। वो बीच बीच में ऐसे हमले करता है जिससे अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी उलझ कर रह जाता है। अब हाल ही में हुए उस रेस्क्यू ऑपरेशन की हम बात करते हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। अमेरिका ने दावा किया कि उसने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, लेकिन ईरान की कहानी कुछ और ही है। ईरान ने तो यहां तक दावा कर दिया कि अमेरिका के सैनिक वहां अपने लोगों को बचाने नहीं आए थे, बल्कि वो तो ईरान का कीमती यूरेनियम अपने साथ ले जाने की फिराक में थे। ईरान का कहना है कि अमेरिका की ये एक सोची समझी साजिश थी कि रेस्क्यू के बहाने वो ईरान की परमाणु संपत्ति पर कब्जा कर लें, लेकिन ईरान के सैनिकों ने अपनी सूझबूझ और सटीक हमलों से अमेरिका के इस ऑपरेशन को पूरी तरह से फेल कर दिया। रॉयटर्स जैसी दुनिया की बड़ी खबरिया एजेंसी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह इशारा किया है कि एक ऐसा वक्त आया था जब अमेरिकी सैनिक ईरान में चारों तरफ से घिर गए थे और हालात ऐसे बन गए थे कि उनका वहां से निकलना मुश्किल हो गया था। और इसी बीच ईरान ने कुछ ऐसी तस्वीरें भी जारी कर दी है जिन्होंने खलबली मचा दी है। इन तस्वीरों में अमेरिका के नष्ट हुए हवाई जहाज दिखाई दे रहे हैं जो कि मलबे में तब्दील हैं। अब यहाँ भी दो दावे हैं। अमेरिका कहता है कि उसने खुद ही अपने जहाजों को तबाह किया है ताकि वो ईरान के हाथ ना लगे, लेकिन ईरान इन तस्वीरों को अपनी जीत के सबसे बड़े मेडल की तरह पूरी दुनिया को दिखा रहा है। वो कह रहा है कि देखिए, हमने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का क्या हाल कर दिया है। इन तस्वीरों को दिखाकर ईरान अपने देश के लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है और खुद को एक विजयी योद्धा के तौर पर पेश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में है तो ये कि आखिर ये जंग कब खत्म होगी। तो दोस्तों, अब शांति की हल्की सी किरण दिखाई देने लगी है। खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच 45 दिनों के युद्ध विराम यानी कि सीज फायर के एक प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार चल रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस पर अपने साइन तो नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आकर यह जरूर माना है कि उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा प्रस्ताव मिला है। ट्रंप ने इसे सिग्निफिकेंट स्टेप बताया है, जिसका मतलब है कि मामला अब सुलझने की दिशा में बढ़ सकता है। आपको बता दें, इस शांति योजना को 2 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में 45 दिनों तक गोलियां चलना बंद होंगी और इस दौरान दोनों देश मेज पर बैठकर स्थायी शांति का रास्ता खोजेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इस समय को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और दूसरे चरण में एक ऐसा फाइनल समझौता किया जाएगा जिससे यह युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है। ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि वो 8 अप्रैल की सुबह तक का समय लें और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोल दें। उधर ईरान ने भी पहली बार ये स्वीकार किया है कि उसे अमेरिका से 15 शर्तों वाला एक लंबा चौड़ा लेटर मिला है। लेकिन ईरान का तेवर अभी भी वही पुराना है। उसने साफ कह दिया है कि उसे अमेरिका की ये 15 शर्तें मंजूर नहीं है और वो इन शर्तों को रिजेक्ट करता है। ईरान का कहना है कि अब बातचीत उसकी शर्तों पर होगी। ईरान ने अपनी अलग से लिस्ट तैयार की है और उसकी सबसे बड़ी मांग यह है कि उसे ये लिखित गारंटी मिले कि भविष्य में अमेरिका उस पर दोबारा कभी हमला नहीं करेगा। साथ ही ईरान ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा है कि इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका की वजह से उसका जितना भी नुकसान हुआ है, चाहे वो जान का हो या माल का, अमेरिका को उस एक एक पाई का हिसाब देना होगा और पूरे नुकसान की भरपाई करनी होगी। यानी एक तरफ बातचीत की मेज सज रखी है तो दूसरी तरफ शर्तों को लेकर खींचतान जारी है। ईरान खुद को रिंग में बनाए हुए है और ये साबित करना चाहता है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजरें 8 अप्रैल की उस तारीख पर हैं जब ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है और उसके बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। क्या ये 45 दिन का युद्ध विराम सच में लागू हो पाएगा या फिर ये सिर्फ एक बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी है? जो भी होगा, ये तय है कि आने वाले कुछ घंटे पूरी दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं। मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट।